नमस्कार दोस्तों, मैं भानु ठाकुर एक नई इनसाइट स्टोरी के साथ आपसे फिर जुड़ रहा हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। इस बार मैं स्टोरी लेकर आया हूं नगरीय निकाय से जुड़े हुए अध्यक्ष और पार्षदों को लेकर। 3 साल का समय पूरा होने वाला है। जैसा कि जुलाई माह में चुनाव हुए थे और कुछ ने जुलाई माह में तो कुछ ने अगस्त माह में अपनी शपथ कर ली थी। अब 3 साल होने को हैं, लेकिन यह 3 साल बहुत ही घबराहट भरे हैं। हाँ, शायद सही सुन रहे हैं आप, इसलिए कि जब पिछले साल नगरीय निकाय के जो नियम थे उसके अनुसार अविश्वास की जो कहानी थी वह 2 साल में कभी भी अविश्वास ला सकते थे। और 2 साल होने के साथ ही एक नहीं बल्कि 3 जिले की नगर पालिका या फिर नगरीय निकाय में अविश्वास को लेकर कलेक्ट्रेट तक आवेदन पहुंच गए थे। और यह आवेदन कहीं छोटी नगर पालिकाओं या नगर परिषद से नहीं, जो बड़ी निकाय हैं वहां से आए थे। उनके पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास जताया था और उन्होंने आवेदन दिए थे। यह प्रक्रिया शुरू होती थी कि उससे पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया नियम लागू किया, जिसमें जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया है वह 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी। 3 साल से पहले कहीं भी अविश्वास की स्थिति यदि बनती है तो ऐसे आवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अब अगले महीने जुलाई में एक बार फिर 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो कई नगर परिषद जिनमें पार्षदों और अध्यक्षों के बीच आपसी मनमुटाव चल रहे हैं, निश्चित रूप से वहां पर घबराहट पैदा हो रही है। और कल के एक वाकये ने इस घबराहट को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। यह वीडियो देखेंगे हम और इससे समझेंगे। हालांकि YouTube की जो पॉलिसी है उसके अनुसार हम इसकी आवाज़ नहीं सुना सकते, लेकिन इसमें जो लड़का है उसका कहना है कहीं ना कहीं उनके पिता को जो अटैक आया है वह किसी और परिस्थिति में नहीं बल्कि जिस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा था, शायद यही वो कारण है। इसकी जांच होना चाहिए। हालांकि यह मामला अपनी जगह है, लेकिन यह स्थिति किसी एक जगह की नहीं कि पार्षद अध्यक्ष के विरोध में खड़े ना हों। यदि जिले में देखें तो 50% से ज़्यादा निकाय ऐसे हैं जहां यह स्थिति पहले भी बनते हुए नजर आ रही थी और अभी भी देखें तो इसी तरह की स्थिति दूर से देखने में लगती है। हालांकि अंदरूनी क्या मामले हैं, अंदरूनी उनका मनमुटाव क्या है, वह अपनी जगह है। वह अविश्वास प्रस्ताव में बदलेगा या नहीं वह भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अभी 1 माह का पूरा समय है। इसमें चाहें तो अपने पार्षदों को मनाने की प्रक्रिया अध्यक्ष कर सकते हैं, नहीं तो चाहे पक्षों या विपक्ष जहां भी जिसके अध्यक्ष हैं वहां यह स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ जो पुराने नियम थे उनके अनुसार पहले जब स्थिति थी कि अविश्वास प्रस्ताव 2 साल में लाया जाना था और इसके लिए 2/3 जो सदस्य हैं कहीं ना कहीं वह विपक्ष में खड़े होते हैं, तो उसके बाद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मान्य होता था। यहाँ देखें कि 2/3 यदि जहाँ पर 15 सदस्य हैं किसी भी निकाय में, तो 2/3 मतलब 10 सदस्य एक तरफ होना अनिवार्य था। और यदि 18 सदस्य हैं तो उसमें 12 सदस्यों को अध्यक्ष के खिलाफ खड़ा होना था। यह स्थिति पूर्व में थी, लेकिन पिछले साल जो शासन ने नियमों में बदलाव किया उसके अनुसार यदि हम अभी के नियमों को देखते हैं तो फिर उनमें कुछ बदलाव जो खास किया गया है उसमें 3/4 सदस्यों की आवश्यकता है।
3/4 मतलब यदि 18 पार्षद जिस निकाय में हैं तो वहाँ की स्थिति को हम समझेंगे। 3/4 मतलब 54% सदस्य एक तरफ होना चाहिए। यदि किसी भी निकाय में 18 सदस्य हैं तो कम से कम 14 सदस्य एक तरफ होना जरूरी है, जबकि बात 15 सदस्य जिस निकाय में हैं वहाँ की करें तो कम से कम 11 सदस्यों को एक तरफ होना जरूरी है। लेकिन 11 में भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो प्रतिशत है 3/4 का वह 11.25 से निर्धारित हो रहा है। ऐसे में अब कम से कम 12 सदस्य एक तरफ होना जरूरी है, तब कहीं जाकर किसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि ऐसी किसी प्रक्रिया से सामना ना हो, इसके लिए जहां भी जो भी अध्यक्ष है या उनके प्रतिनिधि हैं, जब पिछली बार 2 साल पूरे होने पर जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन की एक झड़ी सी लगी थी, ऐसे में अब पार्षदों को संभालना शुरू कर दिया है, उनका काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन कितने सदस्य या पार्षद अध्यक्ष के इस व्यवहार से खुश हैं वह समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाला जो जुलाई का महीना है या अगस्त माह नगरीय निकायों के लिए बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि यह स्थिति सिर्फ राजगढ़ जिले की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कई जगह इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही थी। अब जब एक बार फिर नए नियमों के तहत इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, देखना है कितने लोग इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आते हैं। हालांकि तैयारी में अध्यक्ष भी हैं कि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, लेकिन यहाँ प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में लगभग भाजपा ही है, चाहे नगरीय निकाय की बात की जाए या विधानसभाओं की बात की जाए या फिर पंचायतों की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है या किसी निकाय में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो जो वहाँ के वरिष्ठ नेता होते हैं कहीं ना कहीं उन पर भी जिम्मेदारी दी जाती है कि वह ऐसी स्थिति निर्मित ना होने दें। कहीं ना कहीं उनकी भी साख पर धब्बा पड़ता है कि आपके रहते हुए वहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आखिर कैसे बिखर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वापस मैं यही कहूँगा, अगस्त माह में जो 3 साल का समय है वह पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से कई लोग जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि अविश्वास की प्रक्रिया जो है उसमें वह शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी भी है। लेकिन जो नए नियम हैं उन नियमों के तहत अविश्वास लाना एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि पहले 2/3 जो सदस्य होते थे वह इस अविश्वास प्रस्ताव के सदस्य बनते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3/4 कर दिया है। ऐसे में बहुत ज़्यादा सदस्यों की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाकर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर इस खबर से लगातार हम जुड़े रहेंगे, क्योंकि अगस्त का माह बहुत ही गंभीर और कई लोगों के लिए खुशहाली भरा होगा। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।